हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। The Emperor, the Priestess, Strength, the Chariot, and Lord of Skulls. Okay. So, हमारे पास है ये कार्ड स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ यहाँ है तो इसका मतलब है इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है तो इसका मतलब है आप किसी रफ वे से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको सुना नहीं जा रहा। अगर सुना जा रहा है तो समझा नहीं जा रहा। अगर समझा जा रहा है तो जज किया जा रहा है। मतलब आप सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। किसी तरीके से अगर आप एक स्टेज से बाहर आकर दूसरे पे जाते हैं, फिर वहां अटक जाते हैं, वहां से क्रॉस होके जब तीसरे स्टेज पे जाते हैं तो वहां अटक जाते हैं। और ये ऑब्स्टेकल्स अब आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ये ऑब्स्टेकल्स अब आपको ड्रेन कर रहे हैं। बट एक चीज जो आपकी सोल आपको बताना चाहती है वो ये कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, और साथ ही आपके अंदर इनफाइनाइट पावर है, स्ट्रेंथ है, तो आप किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस सिचुएशन से गुजरें या इस तरीके से सफर करें। आपको डेफिनेटली अपने बारे में सोचना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, एंड तभी आप अपने इस स्ट्रेंथ को यूज कर पाएंगे। ओके, इस स्ट्रेंथ तक पहुंचने के रास्ते में जो बाधाएं हैं उन्हें रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि द एम्परर देख रही हूं मैं यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हो सकते हैं जैसे कि आपका पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहता। आप जो भी कह रहे हैं वो उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं या अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आपको यही महसूस करवाते हैं जैसे कि आप गलत हैं और आपको पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ओके, ये एक बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जहां आप स्टक सा महसूस कर रहे हैं। बट एनीवेज, आप द प्रीस्टेस हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन को ही अपना गाइड बनाना चाहिए और उसे ही बस इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कोई क्या कह रहा है और कौन क्या एडवाइसेस दे रहा है। द प्रीस्टेस अपनी रूल बुक से चलती है। ओके, उसके पास एक बुक है, उसके अपने रूल्स है। वो अपने इंट्यूशन को सुनती है और वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है। यही आपको करना है। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उससे आप लर्न कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस से ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं कहीं तो उसका कुछ मतलब है। ओके, उसका मतलब है कि आप सही जगह पे नहीं हैं। और अगर आप चाहें इस सिचुएशन से बाहर आना तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर आप नहीं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है, बट आप डेफिनेटली बॉर्डर्स तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ओके है और क्या नहीं, और किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये आपको चूज करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो। द चैरियट कंफ्यूज कर रहा है, बट द चैरियट आपको वहां भी लेके जाएगा जहां आपको होना चाहिए। ये आपके माइंड को दर्शाता है। कभी आपके थॉट्स कुछ और कहेंगे, कभी आपके थॉट्स कुछ और ही, और आपको जरूरत पड़ेगी क्लैरिटी की। उसी वक्त ये स्ट्रेंथ काम आएगी। आपका माइंड सच जानता है, आपका इंट्यूशन सच जानता है, आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। बट फिर उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत विल पावर की और बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और वो आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपको देगा, बस आपको घबराना नहीं है। ओके, क्योंकि ये वक्त टफ नजर आ रहा है मुझे।
लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आप बहुत क्लोज है उन चीज़ों को अचीव करने के जो आपको चाहिए। अगर आपके रास्ते में अभी तक ऑब्स्टेकल्स थे तो वो ऑब्स्टेकल्स इसीलिए थे क्योंकि ये रास्ता शायद आपके लिए ठीक नहीं था। एंड इन दी एंड ये जो ऑब्स्टेकल है वो क्रॉस करने के बाद आपको पता चलेगा कि फाइनली आपने वो कर लिया जो आपके लिए जरूरी था। आई मीन ये एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है, जो मेंटल लेवल पे है। ओके ये है अपनी सोच के बारे में। और अगर आप ट्रुथ को देख सके इमोशन से परे होकर, कहीं ना कहीं तो ये इमोशंस ही आपके ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं जो ऑब्स्टेकल बन गए हैं। अगर आप इससे हटकर सोच सके तो आप डेफिनेटली कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया पा सकते हैं। ओके आपकी सोल कह रही है कि इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और किसी भी चीज को पास्ट में छोड़ने से डरिए मत। जो भी टॉक्सिक लग रहा है आपको या जो भी नेगेटिव लग रहा है उन चीजों को कट ऑफ कीजिए और आगे बढ़िए, यही आपके लिए अच्छा है। हालांकि यह एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, द एम्प्रेस, फॉर्च्यून्स व्हील, 9 of skulls, the world, and 5 of knives. So, the empress है आप अनकंडीशनल लवर हैं। आप वो हैं जो हर किसी को चाहिए। आप वो है जो कभी कभी खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरों को बना लेते हैं और वही चीज आपको हर्ट करती है बाद में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि वक्त को आगे बढ़ने दीजिए और वक्त आपको बहुत कुछ दिखाएगा। चेंजेस को आने दीजिए, बिकॉज जो चेंजेस आ रहे हैं वो शायद आपको अच्छे नहीं लग रहे और कभी कभी ऐसा होता है, बट कोई बात नहीं। आप अपना वक्त लीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, बाकी सब कुछ यूनिवर्स हैंडल करेगा। और वैसे द एम्परर ने द एम्प्रेस को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि चाहे वो जो भी करे द एम्प्रेस तो वही रहने वाली है क्योंकि वो उनसे इतना प्यार जो करती है। 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स जरूर ट्रू होंगे, बट जिस पर्सन से आप उम्मीदें रखे हुए हैं शायद वो आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता। ओके 5 ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आने की जरूरत है, बिकॉज आप स्टक है कहीं। ये डार्क शैडो जो आप देख रहे हैं ये है आपके इनसिक्योरिटीज और डर के बारे में कि हो सकता है अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए तो आप दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे या मूव ऑन नहीं कर पाएंगे या आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा हो कुछ समय के लिए, बट वो सब कुछ टेम्पोररी होगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो शायद जिस चीज से आप गुजरे वो परमानेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी पूरी की पूरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर दे और आप लव को कभी ठीक तरीके से महसूस भी ना कर पाए। ओके द वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि चेंजेस डिफिकल्ट है, बट ये चेंजेस आपको ठीक वहीं ले जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। तो एम्ब्रेस कीजिए इस चेंज को और अपनी पावर को पहचानिए। आप बेहतर डिजर्व करते हैं और जो आप डिजर्व करते हैं यूनिवर्स आपको वही देगा। ओके सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Aries. The crumbling. What are you clinging on to? बहुत ही रिलेटेबल कार्ड है। द क्रम्बलिंग आपसे कह रहा है कि कुछ खत्म हो रहा है, कुछ धीरे धीरे बिल्कुल ही बर्बाद सा हो गया है, जैसे कि एक पुराना घर हो। ओके जो कि अब रहने के लायक नहीं है, जो कि रिस्की हो गया, जो कि आपको हर्ट कर सकता है। हालांकि उस घर से आपको प्यार हो सकता है, बट उस घर को छोड़कर अब नई स्टार्ट करने का वक्त है।
किसी ऐसी चीज को अपने लाइफ में मत रहने दीजिए जो आपके लिए हार्मफुल साबित हो, इससे पहले कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। उस सिचुएशन से दूर जाना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ओके, यही ये कार्ड आपसे कह रहा है कि किसी भी चीज को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शायद आप जानते हैं कि बचाकर भी कोई फायदा नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उसको ट्रस्ट कीजिए, वो जरूरी है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।